आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कई ग्रासेस में जो हमें बुलिफॉर्म या मोटर सेल्स मिलते हैं उनकी लीफ की अपर एपिडर्मिस में, इनका फंक्शन क्या होता है। तो हम देखते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट की जो लीफ होती है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस होते हैं। तो मोनोकॉट या जिसको हम आइसोबाइलेटरल लीफ कहते हैं, इसमें हमें बुलिफॉर्म सेल्स किस तरह से मिलेंगे आइए देखते हैं। इस लीफ का जो अपर सरफेस होता है या हम कह सकते हैं एड एक्सियल सरफेस होता है, उस पे हमें जो वेन्स होती हैं वो विजिबल होती हैं और इन वेन्स के आसपास कुछ सेल्स जो होते हैं वो राउंडेड हो जाते हैं और कलरलेस हो जाते हैं। तो बड़े साइज के राउंडेड कलरलेस सेल्स को हम बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं और ये मॉडिफाइड होते हैं किस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कि जब ये सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाते हैं तो उस केस में ये लीफ का जो सरफेस होता है या लीफ ब्लेड होता है, लीफ लैमिना होता है, उसको एक्सपोज कर देते हैं ताकि लीफ अच्छे से ट्रांसपिरेशन कर सके और सनलाइट में भी उसको प्रॉपरली प्लेस कर देते हैं। लेकिन जब वाटर स्ट्रेस होता है यानी कि वाटर कम प्रेजेंट हुआ, उस केस में ये फ्लैसिड हो जाते हैं या हम कह सकते हैं कि श्रंकन हो जाते हैं और ऐसे केस में ये लीफ को इनवर्ड्स कर्ल कर देते हैं, यानी लीफ का जो लैमिना है उसको एक्सपैंड करने के बजाय, उसको एक्सपोज करने के बजाय इसका सरफेस कम कर देते हैं, इसको कर्ल कर देते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से जो वाटर का लॉस हो रहा है वो कम हो जाए। तो यहाँ पर बुलिफॉर्म सेल्स का हमने क्या फंक्शन देखा, ये लीफ के एड एक्सियल, जैसा कि यहाँ पर लिखा था अपर एपिडर्मिस जो लीफ की होती है ग्रासेस में। अब ग्रासेस जो टर्म है हम जनरली मोनोकॉट्स के लिए यूज करते हैं क्योंकि ग्रास फैमिली हमारी जो होती है पोएसी फैमिली, वो मोनोकॉटिलिडेनस फ्लावरिंग प्लांट्स को ही रिप्रेजेंट करने वाली फैमिली है। तो मोनोकॉट या आइसोबाइलेटरल लीफ का जो अपर सरफेस होता है उसकी लीफ का, उसकी एपिडर्मिस पे हम राउंडेड कलरलेस सेल्स देखते हैं जिन्हें हम बुलिफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहते हैं। और इनका क्या फंक्शन होता है कि जब वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये टर्जिड हो जाते हैं और लीफ के सरफेस को एक्सपोज कर देते हैं, जबकि पानी की कमी में, वाटर स्ट्रेस में ये फ्लैसिड होकर लीफ को अंदर की तरफ कर्ल कर देते हैं, उसका सरफेस एरिया कम करने की कोशिश करते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ना हो। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, पहला लिखा है इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, तो ये भी यहाँ पर सही है कि जब टर्जिड होते हैं तो लीफ को एक्सपोज करके उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं, लेकिन इनका मेन फंक्शन ये नहीं होता क्योंकि बाकी ऑप्शंस अगर देखें लिखा है स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अब स्टोरेज का इनका फंक्शन नहीं होता है, वाटर को बिहेवियरल एडेप्टिव मीन्स के थ्रू ये कंजर्व करवाते हैं लीफ को इनवर्ट्स कर्ल करके। तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत आंसर है। चेक ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ लीफ, ये करेक्ट है। फिर बेयर यूनिसेलुलर ट्राइकोम्स, अब ट्राइकोम्स बेयर करना एपिडर्मिस का काम है, ये तो अंदर की तरफ वेन्स के पास होते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स का ये फंक्शन नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट है क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज करना और वाटर स्ट्रेस के टाइम पर इसको रिड्यूस करना, दोनों की कैपेबिलिटी ये रखते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। लेकिन ऑप्शन सी यहाँ पर क्यों सही है, क्योंकि वाटर स्ट्रेस के टाइम पे इनका रोल क्रूशियल होता है जब ये लीफ को कर्ल करा के इसका सरफेस एरिया रिड्यूस कराते हैं ताकि वाटर लॉस ना हो। तो मेन फंक्शन इनका क्या हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। दे चेक ट्रांसपिरेशन बाय रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ द लीफ इन केस ऑफ वाटर स्ट्रेस। तो सही आंसर ऑप्शन सी मार्क करेंगे। इन रिस्पेक्ट ऑफ मेनी ग्रासेस, प्रेजेंस ऑफ बुलिफॉर्म और मोटर सेल्स इन अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ इज टू चेक ट्रांसपिरेशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।